नमस्कार दोस्तों, पीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि मोदी जी ने संसद में अभी हाल ही में बयान दिया है कि इकोसिस्टम देश को प्रभावित कर रहा है, देश के विकास में बाधक बन रहा है और इकोसिस्टम को उखाड़ के फेंक देंगे। आइए जानते हैं हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरिराम चौबे जी से। क्या इकोसिस्टम देश के विकास में बाधक है? इकोसिस्टम देश के विकास में ही नहीं, पूरा देश को हर मोर्चे पर प्रभावित करने वाला सिस्टम है। और इकोसिस्टम का हेड जॉर्ज सोरोस है, जो कि इस देश में यानी कि भारत में अपने सिस्टम को हर जगह कायम कर लिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ भारत के लोगों का, जो कि इकोसिस्टम को एक विदेशी सोच के आधार पर जिस तरह से भारत को प्रभावित करने का काम किया चुनाव में, आज उसको हमने असफल किया है और पुनः भारत में भारतीय सरकार बनाने का कार्य किया। इसके लिए देशवासियों को और मोदी एवं उनके टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। इकोसिस्टम किस प्रकार कार्य करता है? इकोसिस्टम के विषय में आपको जानना है तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हमारे देश का बंटवारा और आज़ादी के हत्यारे आज भी उसी तरह से इस देश में अपना बन करके कार्य कर रहे हैं। और एक चीज़ आप जान लीजिए, हमारे पूर्वजों के द्वारा, यहाँ तक कि चाणक्य के द्वारा जो राष्ट्र निर्माण की बात हमारे देश में हमको समझा के गए हैं कि विदेशी सोच और विदेशी कोख से पैदा हुआ उत्पाद से न राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, न देश का विकास हो सकता है। लेकिन आज विदेशी सोच के सहारे आज़ादी के 70-72 साल के बाद भी हम उसी रास्ते पर और उसी विश्वास के आधार पर चलते गए। ये इकोसिस्टम चाहे सरकार के मशीनरी हो, चाहे प्रचार तंत्र मीडिया हो या अन्य हो, उसके आधार पर काम करता है। कैसे कहा गया है कि भले ही सरकार इनकी है लेकिन इकोसिस्टम तो हमारा है। आज जो भावनाएं, जो एक सोच हमारे अंदर है, उसी को इकोसिस्टम कहते हैं, जो कि भारत को भारत नहीं समझता है। इकोसिस्टम से आपका आशय ये है कि देश विरोधी वो ताकतें जो देश को प्रभावित कर रही हैं, देश के विकास में बाधक बन रही हैं। हाँ, क्यों कि मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। हमारे देश का बंटवारा हो गया और फर्जी तथाकथित आज़ादी का ढिढोरा पीटा गया। अगर 15 अगस्त 1947 को अगर पूछा जाए कि वो कोई दस्तावेज है जो कि भारत को आज़ाद किया गया, नहीं। ट्रांसफ़र ऑफ पावर के माध्यम से अगर इंडिपेंडेंट शब्दों को गढ़ करके दिया गया तो एक इंडिया के नाम से, भले हम खुश होकर के ये कहते हैं कि भारत आज़ाद हुआ, भारत नहीं, हमारे वास्तविक नाम भारत को गौड़ करके इंडिया के नाम से जो इंडिपेंडेंट का ट्रांसफर पावर दिया गया, जो हमारा संविधान बना, आज उस पर भी प्रहार किया जा रहा है। हालांकि हमारा संविधान उसी समय बना, ज़्यादातर उसमें उन्हीं लोगों की दिया गया कानून और विचारों का समावेश है, जिसमें भारतीयता रंच मात्र भी समावेशित नहीं है।
भले ही हमारे नेताओं के द्वारा उस संविधान को भारतीय संविधान कह करके हम सम्मानित किए और आज भी सम्मानित करते जा रहे हैं। कभी अपने संविधान के प्रति हमने उसका अपमान नहीं किया, उसको सदैव माथे पर रखा। हाँ, उस समय की वो परिस्थितियाँ होगी जो कि हमारे कुछ ऐसे नेता जो है विरोध स्वरूप सामने खड़े हुए, लेकिन उसके बाद भी हमने उसे स्वीकार किया। लेकिन उसी पीरियड में जो देश को क्षति पहुंचाई गई, विदेशी कानूनों के द्वारा आज तक हमारे देश को हाँका गया, चलिए उसमें भी हमको कोई दुख नहीं है, हमने उसको स्वीकार किया। उसके द्वारा दंडित किया गया या जो भी किया गया हमने स्वीकार किया, कभी उसका उल्लंघन नहीं किया। लेकिन आज भी जो वो विदेशी सोच के आधार पर जो सिस्टम यहाँ कार्य कर रहा है, उस सिस्टम के साथ हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है, जो कि हमारे देश के विकास में बाधक है, हमारे देश के संचालन में बाधक है। आज उस इकोसिस्टम को हमारे प्रधानमंत्री ने भारतीय संसद में चुनौती दिया है और ललकारा है कि मैं उस इकोसिस्टम को माकूल जवाब दूंगा। आज उसी का स्वरूप आज भी देखने को मिल रहा है। ये इकोसिस्टम केवल मेरे देश में ही नहीं है, ये इकोसिस्टम यूरोप, अमेरिका या अन्य देशों में भी है। आज ऋषि सुनक की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की, कंजर्वेटिव पार्टी की हार इस बात का द्योतक है कि इकोसिस्टम वहाँ पर भी कार्य कर रहा है। जैसे कि इकोसिस्टम का हेड जॉर्ज सोरोस है, जो कि पैसों के बल पर अपने मन मुताबिक सरकार बनाता है और उस देश को लूटने का काम करता है। उसी में हमारे देश के कुछ लोग, चाहे राजनीतिक दल के लोग हों और चाहे सरकार में बैठे हुए प्रशासनिक लोग हों या मीडिया के लोग हों, आज उसी इकोसिस्टम के, उसी जॉर्ज सोरोस के पैसे, जैसे ओपन सोसाइटी उसका यहाँ काम करती है और उस ओपन सोसाइटी के लोग जो है देश को विकास के रास्ते पर जाने पर रोकते हैं, देश में गृह युद्ध कराने के फिराक में है। आज देश सुरक्षित नहीं है। भले ही मोदी के नेतृत्व में सरकार बन गई, बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन आज इकोसिस्टम के अंतर्गत काम करने वाले जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, आज जिस तरह से संसद में उनका प्रदर्शन हुआ है, वो गृह युद्ध की ओर संकेत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या हाथरस की घटना भी इसी इकोसिस्टम के द्वारा रची गई है? क्या आप वो एक घटना या एक सोची समझी साजिश, क्योंकि मोदी जी के भाषण के दौरान एक ऐसी घटना घटित होना जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई, और इससे पहले भी जब मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे उस समय भी जम्मू कश्मीर में घटना हुई जिसमें 8 से 9 लोगों की जान गई थी। क्या ये उसी इकोसिस्टम की एक रचना है? आपने सही कहा। इकोसिस्टम हमारे देश में हर जगह घुसा हुआ है और इसके तंत्र हर जगह कार्य कर रहे हैं। जिस समय मोदी जी प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे थे, उस समय इकोसिस्टम के माध्यम से ही वो जो जम्मू कश्मीर की घटनाएं थी, वैष्णो माता की घटनाएं थी, जिसमें लोग मारे गए थे, वो भी इसी का प्रभाव है। और जब संसद में बहस हो रही थी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के चर्चा के दरमियान मोदी जी जो बोल रहे थे, वो भी पूर्ण रूपेण एक साजिश के तहत इंगित करता है। कारण कि जिस समय उनका चर्चा हो रहा था, भाषण दे रहे थे मोदी जी, उसी समय
हाथरस की घटना जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए एक संकेत तो दे ही रहा था कि एक प्रायोजित घटना है। कारण कि कुछ लोग ऐसे बचाव में आ गए हैं कि जो कह रहे हैं कि बाबा सनातन का संदेश देते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सनातन के विषय में कुछ जानते भी हो या सनातन के आड़ में सनातन को लूटने का काम करते हो। अब भोले बाबा, इनको तो इनके गतिविधियों को चेक करना चाहिए कि क्या ये धर्मांतरण कर चुके हैं, क्योंकि आज देश के सामने सभी कुछ खुला हुआ है जांच के दरमियान कि बहुत से लोग ईसाई बन चुके हैं, इस्लामिक धर्म स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन अपना नामकरण भले ही अंदर अंदर कर चुके हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आज हिंदू नामों से वो अपने को संबोधित करवाते हैं और करते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के कुछ नेता जो कि प्रवक्ता बन कर के आए हैं, जो कि ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन आज भी अपना नाम हिंदू नामकरण के आधार पर ही रखे हुए हैं। लोग समझते हैं कि ये जो है हिंदू हैं। जिस तरह से शिकारी जो है कबूतर को सिखा पढ़ा करके कबूतरों के झुंड में भेज करके और उनका शिकार करता है, उसी तरह से ये शिकारी आज पूरे भारत में घूम रहे हैं। इन पर भी ध्यान देना चाहिए। हाथरस के मुख्य घटना के आरोपी भोले बाबा उर्फ नारायण स्वामी जी पर अभी तक किसी पार्टी ने खुलकर नहीं बोला और ना ही उन पर कोई एफआईआर दर्ज हुआ। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पर नारायण स्वामी उर्फ नहीं, वास्तव में सूरजपाल उर्फ नारायण स्वामी वहाँ अपने जातीय समीकरणों के आधार पर अपना बहुत बड़ा भक्त तो नहीं कहा जा सकता है, प्रेयर मंडली बनाया है। लोग गलत कहते हैं कि भक्त मंडली, जो कि सनातन के शब्दों का आड़ लेकर के जो लूटने का काम कर रहा है। जो व्यक्ति अय्यास और विलासिता में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है उसको संत नहीं कहा जा सकता है। और ये लोग और उस सूरजपाल के माध्यम से एक बहुत बड़ा वोट बैंक वो लोग हासिल करते हैं, जिसके डर से ये लोग बोल नहीं रहे हैं। नहीं तो ऐसे बाबा कि जब एनआईए और पुलिस जांच कर रही है उस विषय में ये कहना कि ये गलत है कि सही है, अब तो जांच के आधार पर ही जो कुछ भी किया जा सकता है। उस स्थिति में जांच रिपोर्ट आ जाए। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्य नारायण योगी निष्पक्ष काम करने वाले मुख्यमंत्री है और वो इस हादसे का रत्ती रत्ती जान चुके होंगे और ये कभी गलत नहीं करेंगे। जो वास्तविक होगा उसी के आधार पर काम करेंगे। और ये जो तथाकथित बाबा है और इसके अपराध को वो क्षमा करने वाले नहीं है, चाहे कितना भी कोई जोर लगा ले। मुझे ये पूर्ण विश्वास है।